हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं कवर करूंगा कुछ बेसिक क्रूशियल पॉइंट्स जो मेरे ओपिनियन में आपको डबल चेक करना चाहिए पायलट करियर चूज करने के पहले, क्योंकि बहुत से केसेस में स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता नहीं रहती और ना ही उनका ध्यान जाता है इसमें, लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं जब काफ़ी देर हो जाती है। एंड मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एनालिसिस के लिए है, ताकि आप जो भी टाइम, एफर्ट एंड अपने पेरेंट्स की मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में हो। तो आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट एंड सबसे मेजर पॉइंट है फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। मतलब आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स में कोई डिसऑर्डर जनरेशन वाइज चला आ रहा है, स्पेशली हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर और एनी अबनॉर्मेलिटी, तो उसे आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज इसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ये आपको भी हो सकता है फ्यूचर में। एंड क्लास 1 मेडिकल आपको पता होगा लाइफ लॉन्ग एवरी ईयर रिन्यू करना है एंड अबव 40 ईयर्स एवरी 6 मंथ्स। एंड जनरली कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर एज के बाद ही पता चलता है। अभी आप एकदम यंग एज में हो, इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग है, तो अभी आप आसानी से मेडिकल क्लियर कर लोगे। बट जैसे जैसे आप 25, 30 या 35 तक पहुंचोगे, देन ये आपके मेडिकल्स में आ सकता है, क्योंकि एज के साथ साथ मेडिकल भी टफ होता जाता है, जिसकी वजह से आप कभी भी टेम्पररी या परमानेंट अनफिट हो सकते हो एंड अल्टीमेटली आपका पायलट करियर ओवर हो सकता है हमेशा के लिए। एंड ऐसा कुछ लोगों के साथ हो भी चुका है पास्ट में, इसीलिए फ्लाइंग में आने से पहले ये आप चेक कर लीजिए, और अगर ऐसी कोई बात है तो डीजी से डॉक्टर या कोई अच्छे स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए, क्योंकि सिर्फ वही आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट एग्जाम्स एंड चेक्स। देखिए, पायलट एक ऐसा करियर है जिसमें आपको लाइफ लॉन्ग पढ़ाई करनी है, क्योंकि इसमें रेगुलरली एग्जाम्स, चेक्स एंड रिकरेंस ट्रेनिंग होते हैं। और इनका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। एवरी 6 मंथ्स आपका प्रोफिशिएंसी चेक होता है, ईयरली आपका टेक्निकल टेस्टिंग होता है, एयरक्राफ्ट टाइप में इंस्ट्रूमेंट रेटिंग चेक होता है, लाइन रूट चेक होता है, सीआरएम ट्रेनिंग होता है, प्लस एवरी 2 इयर्स सिक्योरिटी ट्रेनिंग, डेंजरस गुड्स ट्रेनिंग होता है, क्योंकि इन सब ट्रेनिंग्स की एक फिक्स्ड वैलिडिटी रहती है। प्लस एयरक्राफ्ट ऑपरेशन प्रोसीजर्स एंड मैनुअल्स भी अपडेट किए जाते हैं। एंड ये सब आपको लाइफ लॉन्ग करना है टू मेक श्योर यू आर स्टिल वर्दी टू द कंपनी एंड हैव दैट प्रोफिशिएंसी लेवल टू कंटिन्यू विथ फ्लाइंग। अदरवाइज आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आपको फ्लाइंग ड्यूटी से रिमूव भी किया जा सकता है। इसीलिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो। कांस्टेंट लर्निंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको पायलट बनने में बहुत इंटरेस्ट हो, बट आपको अगेन एंड अगेन एग्जाम्स देना पसंद ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। मीन्स एज अ पायलट जब आप फ्लाई कर रहे हो तो इन एयर किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो सकती है एट एनी पॉइंट, जिसमें आपको राइट एक्शन लेना है विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंब फेस में हो एंड सडनली इंजन फेल हो जाता है, देन अब आपने जो भी ट्रेनिंग में सीखा है वो अप्लाई करना है एज पर प्रोसीजर्स। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में टोटली ब्लैंक हो गए या डर की वजह से आपको समझ में नहीं आया कि क्या करना है, देन वो आपकी लाइफ के लिए प्लस पैसेंजर्स की लाइफ के लिए भी एक थ्रेट हो सकता है। तो मेक श्योर आप इस टाइप के पर्सन ना हो जो टोटली सरेंडर कर जाए इस टाइप की सिचुएशन में, क्योंकि इस जॉब में हाईएस्ट डिग्री ऑफ अलर्टनेस एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैक्रिफाइस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। मतलब आपको अपनी फैमिली या होम टाउन से दूर रहना पड़ सकता है, क्योंकि एयरलाइन की तरफ से जो भी आपको बेस अलॉट किया जाएगा आपको वहीं से फ्लाई करना है एज पर योर रोस्टर। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी रहते हो देन ऑल्सो आपको काफी कम टाइम मिलेगा उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि इस प्रोफेशन में वीकेंड्स ऑफ वाला कंसेप्ट नहीं रहता। प्लस आपका वर्किंग शेड्यूल भी बहुत इरेगुलर रहेगा। कभी आप डे में फ्लाई करोगे, कभी नाइट में, कभी अर्ली मॉर्निंग, तो आपको खुद के लिए काफी कम टाइम मिलेगा। एंड जब आपकी फैमिली को आपकी जरूरत होगी, हो सकता है आप कहीं और फ्लाई कर रहे हो या हो सकता है कि आपके घर में कोई फंक्शन हो, तो वो आपको मिस करना पड़ सकता है। स्पेशली फेस्टिवल सीजन में ऑफ मिलना पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि पैसेंजर्स ट्रैफिक उस टाइम काफी पीक पर रहता है। एंड एवरी मंथ आपको कुछ डेज या वीक्स के लिए होटल में भी रहना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ ले ओवर्स। तो आपको पहले ही इन सब के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको एक बैलेंस बनाकर चलना होगा प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में, जिसके लिए आपको इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा।
क्योंकि किसी भी टाइप का बर्डन या टेंशन आपके दिमाग में है तो वो डायरेक्टली आपके परफॉर्मेंस को हैम्पर कर सकता है, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि फ्लाइंग इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब इन द वर्ल्ड। आप नेट में वेरीफाई कर सकते हो इस चीज़ को। तो जिस टाइम आप कॉकपिट में एंटर हुए आपको टोटली वर्क मोड में रहना है, अपनी सभी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के फ्लाइंग करना है, जो आसान काम नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो या अकेले रहने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फ्लाइंग करियर चूज करने के पहले आराम से सोच विचार कर लो, क्योंकि यहाँ आपको हेल्थ, वर्क एंड लाइफ सब बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी एंड बैकअप। आई थिंक ये आपको पता होगा कि एविएशन इज अ हाईली अनसर्टेन फील्ड। इसमें एयरलाइंस कभी लॉस में रहती हैं, कभी प्रॉफिट में, या कुछ शट डाउन भी हो जाती हैं, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल आप सबको पता होगा। तो से अगर आप किसी एयरलाइन में न्यूली रिक्रूट हुए हो या ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हो पास्ट काफी ईयर्स से, और बाय द वे वो एयरलाइन शट डाउन हो जाती है या रिसेशन वाली कंडीशन आती है जिसकी वजह से आपकी सैलरी टाइम पे ना मिले और आपके ऊपर लोन, ईएमआई और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, देन ऐसे सिचुएशन के लिए आपके पास कुछ फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको एयरलाइन चेंज करनी पड़े, जिसमें अगेन ट्रेनिंग एंड चेक्स में आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर एयरलाइन। तो उसके लिए आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। और अदर केस में अगर आपकी एयरलाइन बहुत प्रॉफिट में है लेकिन अगर आप खुद मेडिकली अनफिट हो जाते हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, उसके लिए भी आपको कोई बैकअप प्लान करके चलना होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, सर्वाइवल के लिए मनी चाहिए। इसीलिए कुछ लोग फ्लाइंग के साथ पार्ट टाइम बिजनेस या अपनी एकेडमी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जॉब सिक्योरिटी आपकी हेल्थ प्लस एयरलाइन फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एविएशन इज एन एक्सट्रीमली सीरियस प्रोफेशन, और दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो नो मिस्टेक्स अलाउड और नो एरर जोन। मीन्स अगर आप अपने फ्लाइंग करियर में कोई छोटी सी भी मिस्टेक करते हो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, एंड जिससे एयरक्राफ्ट की सेफ्टी या पैसेंजर्स को डेंजर हो, देन डीजीसीए सबसे पहले आपका लाइसेंस सस्पेंड करता है एंड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक आपको ग्राउंडेड कर दिया जाएगा और आप फ्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने कोई बड़ी मिस्टेक की है तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। मींस फ्लाइंग करियर आपका वहीं पे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि एक बार लाइसेंस कैंसिल होने के बाद आप किसी भी एयरलाइन में फ्लाई नहीं कर सकते और ना ही उसमें अप्लाई कर सकते। दैट मीन्स गेम ओवर फॉर एवर। एंड इस टाइप का न्यूज आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि डीजी से हमेशा फ्रीक्वेंटली लाइसेंस सस्पेंड करता रहता है एंड न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट करता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है हाईली एक्सपेंसिव ट्रेनिंग। ये पॉइंट आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि पायलट ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है विदाउट एनी काइंड ऑफ क्लियर कट जॉब गारंटी। इसीलिए ज्वाइनिंग के पहले ही आपके पास कंप्लीट फंड्स का एक्सेस होना चाहिए, प्लस एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि सीपीएल कंप्लीट करते ही नेक्स्ट डे आपको जॉब मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए आपको फ्यू मंथ्स और कपल ऑफ इयर्स वेट करना पड़ सकता है, जिसमें सरवाइव करने के लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी। प्लस आपको सीपीएल से लेके एयरलाइन पायलट बनने तक का एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि इस फेज में मुझे इतना अमाउंट लग सकता है, क्योंकि कुछ केस में स्टूडेंट्स जल्दबाजी में बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के ज्वाइन कर लेते हैं एंड बाद में डिस्कवर करते हैं कि टाइप रेटिंग एंड एयरलाइन ट्रेनिंग नाम की भी कोई चीज है। या कुछ केसेस में फ्लाइंग स्कूल अपनी फीस सडनली इंक्रीज कर देते हैं, जिसके लिए स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं रहते एंड पास्ट में इसी चक्कर में कुछ लोग रिच से पुअर बन चुके हैं और जो ऑलरेडी पुअर थे वो एक्सट्रीमली पुअर। इसीलिए मेक श्योर यू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस करियर एंड डू एवरीथिंग इन योर फाइनेंशियल लिमिट्स विदाउट पुटिंग एनी अननेसेसरी बर्डन ऑन योर पेरेंट्स और योरसेल्फ। इसके बाद लास्ट पॉइंट है फाइनल डिसीजन ऑफ बिकमिंग पायलट। तो मेक श्योर आपके अंदर जेन्युइन पैशन और एबिलिटी हो, दैट इज एक नेचुरल इंटरेस्ट हो फ्लाइंग के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दूसरों को देखकर या कुछ वीडियोस देख के डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें पायलट बनना है, विच इज ओके अप टू सम एक्सटेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको खुद की स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज देखना भी जरूरी है कि आप इस प्रोफेशन के लिए सुटेबल हो कि नहीं, क्योंकि जैसा वीडियोस में एकदम म्यूजिक के साथ एडिटिंग करके लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, एक्चुअल में रियलिटी उससे कहीं डिफरेंट होती है, बिकॉज पायलट प्रोफेशन इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट फ्लाइंग, इट्स वे मोर देन दैट।
एंड जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी कवर किए उसे खुशी के साथ हंसते हुए फेस करने के लिए आपके अंदर जेन्युइन पैशन होना चाहिए। जितना आप फ्लाइंग के बारे में पढ़ो उतना आपका इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी एंड इंस्पिरेशन इंक्रीज होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे लॉन्ग टर्म में। अदरवाइज सूनर और लेटर आप फ्लाइंग से बोर हो सकते हो एंड ये सभी फैक्टर्स आपके लिए एक हेडेक बन सकता है। इन एडिशन ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बेसलेस लॉजिक, फिलॉसफी, सैलरी, यूनिफॉर्म, हाई-फाई लाइफस्टाइल, फ्री फैमिली टिकट्स, फ्री वर्ल्ड टूर और एनी अदर लग्जरी एंड ग्लैमर फैक्टर के बेस पे पायलट बनने का डिसीजन कभी भूल के मत लेना, क्योंकि ये चीजें सिर्फ नॉलेज एंड मोटिवेशन के लिए ठीक है, बट एक्चुअल में ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। क्योंकि एक्चुअल फ्लाइंग में आपको कितनी मेहनत एंड सेक्रीफाइस करनी है वो आपको क्लियर हो गया होगा इन पॉइंट से। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको किसी के भी ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मैं हूँ या कोई अदर पर्सन हो। एडवाइस एंड ओपिनियन सबका सुनो, लेकिन उसकी वजह से इंस्टेंटली चार्ज्ड अप या डिप्रेस होकर कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लो, क्योंकि हर किसी की अलग लाइफ है। एक ही रूल सबके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्सीलेंस और सक्सेस अचीव करने के लिए रास्ते कई हो सकते हैं, बट जो प्रोज एंड कॉन्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं उसे आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा, सेल्फ एनालिसिस करना होगा, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो जो आपके लिए सही हो। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए बिफोर चूजिंग फ्लाइंग करियर। एंड अगर आपका गोल एकदम क्लियर है कि आपको पायलट ही बनना है, फ्लाइंग में एक्सीलेंस अचीव करना है, तो बिल्कुल बनो, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन साइड बाय साइड इन सभी पॉइंट्स के लिए मेंटली एंड फिजिकली खुद को प्रिपेयर्ड रखो, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब जस्ट लाइक एनी अदर जॉब। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।